अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपके लिए लेक्चर्स की एक सीरीज़ रहा हूँ। उसमें सबसे पहला जो था मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। बीच में कुछ ब्रेक आ गई, किसी वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। अब मैं सीरीज़ आपके पास लाया हूँ। मेरा नाम गुलाम हुसैन है और मैं टेंसेस की सीरीज़ लाया। इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में लाया हूँ टेंसेस की सीरीज़। ठीक है, टेंसेस में आपके पास, आपको पता है, एक बहुत वास्ट टॉपिक है। टेंसेस कोई छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। और मैं चाह रहा हूँ कि टेंसेस आपको इस तरह सिखाऊं, लॉजिकली एंड कॉन्सेप्चुअली आपको, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको सीखनी। उसमें याद रखिएगा, मैं लास्ट लेक्चर जो ख़त्म किया था टेंसेस का, उसमें किया था मैंने कि प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। इसमें हम लोग के पास आता है एक, इसमें ये आता है प्राइमरी वर्ब भी होता है। प्राइमरी वर्ब में याद रखिएगा, इसमें हमारे पास प्राइमरी वर्ब की जगह पर हम लोग जो अगर ज़्यादा बेहतर वो करें हम लोग, प्राइमरी वर्ब में दो किस्में होती है। इसमें आता है हमारे पास, एक आता है मेन वर्ब, अगर इससे पहले हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये हमारे पास बन जाता है टेंसेस। और टेंसेस याद रखिएगा, टेंसेस का उर्दू में मतलब जो होता है वो होता है जमाना। ठीक है, अब कोई ये भी आपसे पूछ सकता है, बच्चा या बच्ची या जो भी है, क्योंकि ये जो मैं लेक्चर्स आपको बनाने जा रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ये होंगे फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। बस आपने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ एंड तक बने रहना, एंड तक इन लेक्चर्स को देखना। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल, ये बस सब्र असल चीज़ है। सब्र अगर आपने किया तो बहुत कुछ इसमें कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे कि टेंसेस का असल कॉन्सेप्ट क्या है। याद रखिएगा, जो टेंसेस का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है, जो डेफिनेशन है टेंसेस की। टेंसेस की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो ये है, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। अब याद रखिएगा, ये एस है लास्ट में, आप पढ़िए एस है ये, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स, आप याद रखिएगा कि पूरा जो टेंसेस है वो आपका बेस किस पर है? ना सब्जेक्ट पे बेस है, ना आपका ऑब्जेक्ट पे बेस है। अगर बेस है तो वर्ब पे है। पूरी की पूरी इंग्लिश आपकी जो है ना वर्ब पे बेस होती है। इसी तरह जो टेंस है आपका, टेंसेस, ये सारा के सारा वर्ब पे बेस है। वर्ब में क्या होता है? सबसे पहले होता है एक्शन। याद रखिएगा, वर्ब क्या होता है? एक्शन। एक्शन का मतलब ये होता है किसी भी चीज के टाइम बताने का एक्शन, ना कि वो काम जो आपने किया वो कब हुआ, कब एक्शन किस टाइम पे हुआ, कब वो उस, ये सारा सिचुएशन देखते हैं इस चीज को। और उसमें हमारे पास ये कोशिश, मेरी पता है क्या है, मेरी कोशिश ये है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ। सबसे पहले मेरा जो तरीकाकार पढ़ाने का वही होता है कि सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा दूँ कि जी ये सेंटेंस है, ठीक है। अब सेंटेंस के पीछे की जो बैकग्राउंड, वो फिर बैकग्राउंड बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर वापस मैं आपके पास आ जाऊंगा उस प्रॉब्लम के ऊपर, किसको, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आज एक्शन पे देखते हैं। एक्शन याद रखिए तीन तरह के होते हैं। एक्शन कौन सा होता है? एक्शन या तो एक्शन हुआ होता है पास्ट में आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास होता है प्रेजेंट में, और या फिर एक्शन जो हुआ होता है वो होता है फ्यूचर में, ठीक है। ये तीन तरह के एक्शन होते हैं, याद रखिए। एक्शन या तो पास्ट में होगा, या प्रेजेंट में हुआ, हो रहा होगा, पास्ट में हो गया होगा। पास्ट का मतलब पास्ट, पास्ट मतलब माजी, इसको उर्दू में कहते हैं माजी, ठीक है। इसको कहते हैं हाल, उर्दू में कहते हैं हाल, और इसको कहते हैं मुस्तकबिल। मुस्तकबिल याद रखिए। ये मैं उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ किन के लिए, ये उनके लिए लिख रहा हूँ जो बिगनर है, जो थोड़ा प्रोफेशनल है, जिनको थोड़ा बहुत आता है, जो आइडिया रखते हैं, उनके लिए नहीं मैं उर्दू में लिख रहा हूँ। उर्दू में उनके लिए लिख रहा हूँ जो बिगनर्स है। बिगनर्स कौन से? 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, इनके लिए मैं लिख रहा हूँ जिन्होंने टेंसेस को पढ़ा भी नहीं है। और बदकिस्मती हमारे ये है, हमारे माशरे में यहाँ पर बच्चों को टेंसेस की ABC भी नहीं पता। सर उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये स्पेशल जो सीरीज बना रहा हूँ इंग्लिश की टेंसेस की, ये सब उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। उनके लिए भी है, और जो लर्नर्स जो एडवांस स्टेज पर आ गए उनके लिए भी है। ये सिर्फ ये नहीं कि बस बिगनर्स के लिए, बिगनर्स ने पढ़ लिया बस हो गया एडवांस। फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस, मैंने पहले ये मेंशन कर दिया आपको, शुरू में मेंशन मैंने आपके पास कर दिया। इसको ध्यान में रखिएगा। ये ना कुछ बच्चे कहें ना, अच्छा बड़े कहें नहीं ये तो बच्चों के लिए, हमारे लिए तो है नहीं। नॉट फॉर ओनली, नॉट ओनली फॉर बिगनर्स बट एडवांस आल्सो, ओके। अब आपके पास पास्ट है, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है, ठीक है। एंड अभी हम लोग कहाँ जाते हैं? अब हम लोग जाते हैं बेटा वर्ब की फॉर्म पर, कि वर्ब में फॉर्म कौन कौन सी है, कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म है। एक याद रखिए, वर्ब की जो है ना हमारे पास टोटल 5 फॉर्म्स है। ये मैं बैठ कर लिख रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इस वजह से। वर्ब की कितनी फॉर्म है? 5। वर्ब की फर्स्ट प्लस सेकंड
प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5, ठीक है, 5 फॉर्म्स है। याद रखिए 3 फॉर्म्स है, ये तो हमने पढ़ी हुई, ये तो हमने पढ़ी हुई, हमने फोर्थ और फिफ्थ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, याद रखिएगा हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स जो आती है वो कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं, हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म है वो आप ले सकते हैं प्ले, प्लेड, ये जो प्लेड होगा याद रखिए प्ले फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। लेकिन हमारे पास जो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो प्लेइंग होती है, और जो फिफ्थ फॉर्म होगी वो होगी प्लेस, ठीक है। याद होगा आपको, इसको मैं अपने इरेज करके लिख रहा हूँ ताकि ये कि बच्चे से ही पढ़ सके ना, उनको पढ़ा जा सके कि ये चीज हम लोग लिख रहे हैं प्ले, इसमें प्लेड, याद रखिए। ये जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, इसमें क्या है ये याद रखिएगा, जो थर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है यहाँ तक तो हमने सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब फोर्थ फॉर्म आप देखिए, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि वीडियो मुख्तसर रखूँ, ठीक है ना, ताकि बच्चे जो है ना वो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो उस चीज से बोर ना हो, क्योंकि मैंने आपको बोर नहीं होने देना। ये जो प्रैक्टिकल तरीका जो तरीका बता रहा हूँ इससे इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलेगी, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इस हवाले से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। जब तक इजाजत, थैंक यू।